एक नीरव जंगल के कोने में एक ऊंचा बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर रहते थे दो पक्षी, एक नर और एक मादा। वे बहुत समय से साथ थे। नर पक्षी मादा पक्षी से बेहद प्रेम करता था। उसे खुश रखने के लिए वह खुद को ही भूल जाता, सबसे मीठे दाने लाता, सबसे मधुर गीत गाता और हर पल यह ध्यान रखता कि वह कभी खुद को अकेला ना महसूस करे। लेकिन धीरे धीरे मादा पक्षी के मन में संदेह पनपने लगा। वह क्रूर नहीं थी, बस असुरक्षित थी। उसके मन में बार बार एक सवाल उठता, वह मुझसे प्यार तो करता है, लेकिन अगर उसका मन कहीं और हुआ तो? समय के साथ छोटी छोटी तकरारें शुरू हो गईं। तुम अब पहले जैसे मुझसे प्यार नहीं करते, थकी हुई आंखों से वह जवाब देता। अगर मैं प्यार नहीं करता तो हर दिन तुम्हारे पास क्यों रहता? एक कड़ाके की ठंडी शाम उसके मन का संदेह फूट पड़ा। कठोर स्वर में उसने कहा, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। कल भोर से पहले हम दोनों इस पेड़ के नीचे आएंगे। जो पहले पहुंचेगा वही साबित करेगा कि वह ज्यादा प्यार करता है। नर पक्षी कुछ पल चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर इससे तुम्हें विश्वास मिल सकता है तो मैं तैयार हूं। शाम ढल गई। मादा पक्षी अपने घोंसले में लौट गई, ये सोचकर कि वह बहुत सुबह उठेगी, लेकिन वह गया नहीं। वह वहीं पेड़ के नीचे ही रुक गया, चुपचाप सूरज को पहाड़ों के पीछे डूबते देखता रहा। अपने मन में बुदबुदाया, अगर वह सो गई तो, अगर उसे देर हो गई तो, अगर मैं पहले पहुंच गया और उसे लगे कि वह आई ही नहीं। नहीं, कोई भी संदेह बाकी नहीं रहना चाहिए। उसने फैसला किया, वह पूरी रात यहीं रहेगा। ठंडी हवा जोर से चलने लगी। सर्दी निर्दयी थी। उसने अपने छोटे से शरीर को समेट लिया, खुद को गर्म रखने की कोशिश की। उसके पंख कांप रहे थे, ठंड से आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसका दिल शांत था। पूरी रात वह सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। सुबह वह मुझे यहीं देखेगी और समझ जाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। दूसरी ओर मादा पक्षी भी सो नहीं पाई। वह बार बार तारों की ओर देखती रही। मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगी, उसने सोचा। वह मुझे इंतजार करते देखेगा और समझ जाएगा कि मैं भी उससे कितना प्यार करती हूं। जब आसमान हल्का नीला होने लगा, वह उड़कर पेड़ के पास पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, वह नहीं था। उसके पंख ढीले पड़ गए, वह नहीं आया। एक पल में उसका दिल टूट गया। डाल पर बैठकर उसने धीमे से कहा, शायद वह मुझसे उतना प्यार नहीं करता, शायद मेरा संदेह सही था। फिर बहुत धीरे से बोली, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं, भले ही तुम ना आए हो। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद सूरज की रोशनी जमीन पर फैलने लगी। तभी उसकी नजर गई। पेड़ की जड़ में बर्फ की नरम परत के नीचे एक छोटा सा निश्चल आकार। वह घबराकर नीचे उतरी और नीचे पहुंचते ही उसकी सांस थम गई। वह था। उसका शरीर पेड़ के नीचे सिमटा पड़ा था। पंख सख्त हो चुके थे, डालियां जम चुकी थीं, आंखें हमेशा के लिए बंद। नहीं नहीं नहीं, कृपया नहीं। वह उसके पास दौड़ी, अपने पंखों से उसे गर्म करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बहने लगे, लेकिन वह जा चुका था। रोते रोते अचानक उसकी नजर उसके पास पड़ी एक चीज पर गई। एक छोटा सा फूल का पंखुड़ी, वही जो उसने एक बसंत में उसे दिया था। और उसके बगल में संभाल कर रखा गया उसका एक पंख। कोई शब्द लिखा नहीं था, फिर भी सब कुछ कहा हुआ था। मैं कभी गया नहीं था, पूरी रात यहीं रहा। प्यार साबित करने के लिए नहीं, बस इसलिए कि तुम फिर कभी संदेह न करो। वह उसे सीने से लगाकर रोने लगी। मूर्ख, सिर्फ मेरे विश्वास के लिए तुम पूरी रात यहां रहे? जिस प्यार को मैं पहले से जानती थी, उसी की परीक्षा क्यों ली? उसके रोने की आवाज ठंडी हवा में गूंजने लगी, दर्द से भरी, पछतावे से भरी और टूटे हुए दिल की चीख से भरी। प्यार में हम अक्सर बड़े बड़े सबूत मांगते हैं, जोरदार प्रदर्शन चाहते हैं और भूल जाते हैं कि सच्चा प्यार निशब्द त्याग में होता है, निशब्द मौजूदगी में होता है, उस गर्माहट में होता है जो शब्द ठंडे पड़ जाने के बाद भी नहीं जाती। कई बार हम सबसे ज्यादा उसी इंसान की परीक्षा लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है और भूल जाते हैं प्यार कोई प्रतियोगिता नहीं, ये एक रिश्ता है जिसे संभालना होता है। जो दिल सच में प्यार करता है वह हर बार खुद को साबित नहीं करता,
वह बस बना रहता है, सहता है और देता रहता है। लेकिन अगर हम बार बार संदेह करें तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे, वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ एक याद होगी जहां कभी एक जान खामोशी से ठहर गई थी। संदेह करने से पहले विश्वास करो, दूर धकेलने से पहले थाम लो, क्योंकि कई बार जब हम किसी की खामोश मोहब्बत को समझना सीखते हैं, तब तक वह उसे सुनने के लिए जिंदा